खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। किसी की बातों पर कान ना धरे। एहतजाज की तारीख नहीं बदलेगी। खास तौर पर जजेस और वकला अपनी वर्दी में एहतजाज को लीड करें। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा दिया। कानून की बालादस्ती के लिए आप सब ने 24 नवंबर को निकलना है। ये बानी पीटीआई की नहीं, आप सबकी जंग है। मजीद कहा, बानी जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल रिटायर्ड बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को ले आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बाजवा को कहा गया कि हम तो इस मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं। तब से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया। आज़मा बुखारी ने बुशरा बीबी के बयान को दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि बड़ा दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सतून है, इस पर इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक है। बुशरा बीबी दोस्त मुल्क पर शरीयत ख़त्म करने का बड़ा इल्ज़ाम लगाकर खुद शरीयत की ठेकेदार बन रही हैं। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। अल्लामा ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी के बयान को सऊदी अरब पर इल्ज़ाम करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने अपने बयान में कहा, मैं बानी पीटीआई के इस दौरे में मौजूद था। इस दौरे में वफ्द को सऊदी अरब में बहुत एहतराम मिला। कमर बाजवा साथ थे, उनको किसी की कॉल नहीं आई। पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी सूरत फ़लस्तीन के मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं था। अमन अमान कायम रखने के लिए इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदाम उठाए। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी। अदालत का वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ एहतजाज से मुतालिक मुज़ाकरात का हुक्म। वज़ीर दाखिला या किसी मुतल्लिक़ा शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए। मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो वज़ीर दाखिला कानून के मुताबिक अमन अमान यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का मतन। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। सरकारी ज़राए का बेदरेग इस्तेमाल रोका जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका, किसी किस्म के धरने जुलूस रैली की इजाज़त नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं हो सकते। हर अहम मौके पर तहरीक इंतशार का एहतजाज मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई। हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। अली अमीन और बैरिस्टर गौहर के जरिए ऑफर आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। बानी पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। ये वो डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती। बानी पीटीआई ने कहा कि हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। रिहाई वाली तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं कोई देख रहा कि रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि बानी पीटीआई के ऊपर कोई एक केस तो नहीं है और बहुत से केसेस हैं। तो रिलीफ मिलना जो है वो मेरा नहीं ख्याल के कम से कम इस वक्त जो है वो। बानी पीटीआई की रिहाई का ताहाल इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बता दिया। अली अमीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की तस्दीक करते हुए कहा, इस वक्त बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। पीटीआई सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज न करना पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। अलीमा खान कहती हैं, 24 नवंबर की कॉल फाइनल है, हम एहतजाज के लिए जरूर निकलेंगे। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, लेकिन
ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी कहते हैं, ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ, लेकिन धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उस पर अमल दरामद कराएंगे। मजीद कहा, किसी ने एहतजाज करना है तो अपने इलाकों में करे, हम नहीं रोकते। अमन अमान यकीन बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तानियों के एहतजाज में अफगान क्यों निकलते हैं? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए हिकमत अमली बना ली। 23 नवंबर से इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। FC और रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स का जाल बिछा दिया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों की हदूद में कारकुनों की पकड़ धकड़। थाना सादकाबाद ने 6 कारकुनों को गिरफ्तार किया। 2 रोज के दौरान 22 कारकुनान जेर हिरासत। लाहौर पुलिस भी एहतजाज रोकने के लिए तैयार। तमाम थानों ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कंटेनर GT रोड मोटरवे पर खड़े कर दिए। बिलावल भुट्टो की हुकूमत से नाराजगी मजीद बढ़ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, अगर सिंध और बलोचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने गए तो इस पूरे मंसूबे को मुतनाज़ा बनाएंगे। मुतनाज़ा मंसूबे को शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। दरियाए सिंध पर 6 किनाल्स बनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और विफाक के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बिलावल ने कहा कि ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी है। कोशिश है कि विफाकी हुकूमत को समझाएं कि ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो काला बाग डैम की तरह मुतनाज़े हों। ज़बरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का तीसरा रोज 500 से ज्यादा स्टॉल्स पर जदीद हथियार तवज्जो का मरकज। टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज, आबदोजे, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल। नुमाइश में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ईरान, यमन, चीन, दीगर ममालिक शरीक। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का आइडियाज 2024 नुमाइश का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान ने मुख्तलिफ मसनूआत पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया को ब्रीफिंग दी। एयर चीफ की गैर मुल्की वफूद से भी गुफ्तगू। हथियार बराए अमन के तहत मुनक़िदा आइडियाज़ के तहत निशान पाकिस्तान CVO पर शानदार एयर शो का इनेकाद। तीनों मुसल्लह अफवाज अपने जंगी असासों के साथ शरीक। पाक फौज, फ़ज़ाई और नेवी के जवानों ने अपनी महारत से सब पर जादू किया। वज़ीर आला सिंध सैयद शाह एयर शो के मेहमान खुसूसी पाक बहरी और फ़ज़ाइया के जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स और जवानों ने शानदार महारत का मुजाहिरा किया। फ्री फॉल, गन ड्रिल, फ्लाई पास ने सबको हैरान किया। मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशा है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली असर हाजिर के बड़े चैलेंजेस हैं। जिला कुर्रा में खून की होली, मासूम शहरी दहशत गर्दों के निशाने पर। पारा चनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 49 हो गई। कई जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और बिलावल भुट्टो की कुरम वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। कहा, वाक़े में मुलव्विस अनासिर की कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पर राब्ता। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्द हमलों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला KP का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मज़ीद रवाबित और इत्तफाक़ राय पर जोर। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की कुर्रम वाक़े की मज़म्मत। आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। कराची में दहशत गर्दी का खतरा, फूड और कोरियर राइडर के जरिए कार्रवाई का इम्कान। एडिशनल IG कराची ने तमाम SSPs को खत लिख दिया। एक्सपो सेंटर के आसपास हसास सूरत हाल के पेश नज़र सख्त हिफाजती इक़दाम करने का हुक्म। फूड और कोरियर राइडर्स के सामान की सख्त तलाशी लेने की हिदायत। नौशहरा में भाई ने भाई और भतीजे को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इलाके शिरीन कोठे में जमीन के तनाज़े पर पेश आया। मुलजिम
शबीर की फायरिंग से भाई सुबहान गनी और उसका बेटा लुकमान जान से गए। फायरिंग से एक राहगीर शदीद जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पेशावर में लेन देन का तनाज़ा। एफबीआर का एडिशनल कमिश्नर जल्लाद बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ी से उतारकर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल किया। वाक़े की वीडियो वायरल। वीडियो में मकतूल की लाश के पास बीवी और बच्चों को रोते देखा जा सकता है। पुलिस ने असलहा लहराते मुलजिम को गिरफ्तार किया। शादी से इनकार क्यों किया? लाहौर में नौजवान ने खातून दोस्त को मुबैना तौर पर आग लगा दी। मुतासरा खातून को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या मनावा में पेश आया। मुलजिम हसन और सादिया एक ही घर में रिहाइश पजीर थे। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। इस मौत की सूरत हाल फिर खतरनाक। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़ायद रिकॉर्ड। आलूदगी में कराची का तीसरा नंबर। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। शहरियों ने SOPs को नज़रअंदाज कर दिया। मास्क का इस्तेमाल, ना ही कोई एहतियाती तदाबीर। आंखों में जलन, नज़ला, खांसी और सीने के अमराज में इजाफा। ना करते सर्दी कोयटा में आ ही गई। दिन और रात के औकात में दर्जे हरारत में नुमाया कमी। पहाड़ी इलाकों में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। गैस के प्रेशर को भी ठंड लग गई। शहर के बेशतर इलाकों में लो प्रेशर की शिकायत। कराची में दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सुबह और रात के औकात में मौसम ठंडा होने लगा। गजा, लबनान और शाम पर सिहोनी फौज के हमले जारी। शुमाली गजा पर बमबारी, बैतलाहिया और अर्दवान पर हमलों के नतीजे में 88 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 44,000 के करीब पहुँच गई। इजरायली फौज ने लबनान और शाम को भी निशाना बनाया। शामी शहर तदमीर में इजरायली फौज के फ़ज़ाई हमले, 36 शहरी शहीद। ताइर शहर में भी इजरायली हमले में 9 लबनानी जान से गए। अमवात की तादाद 3,500 से भी बढ़ गई। लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त। यूक्रेन ने रूस में अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। यूक्रेन का रूस पर बरतानवी क्रूज मिसाइल से हमला। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल से जारी जंग में 10 लाख अफराद जान से गए। रूस की जानिब से भी यूक्रेन को बड़े फ़ज़ाई हमले का खदशा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग होने लगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और योगलैंड के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ICC के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म जंगी जराइम के मुर्तकिब हैं। नेतन्याहू ने गज़ा में इंसानियत सोज़ मज़ालिम किए। ट्रंप के नामजद कौमी सलामती के मुशीर की ICC पर शदीद तनक़ीद। जनवरी में ICC और अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ सख्त रद्द अमल की धमकी। माइक वाल्टर ने कहा, आलमी फौजदारी अदालत की कोई साख नहीं। बाइडन इंतज़ामिया इल्ज़ामात मुस्तरद कर चुकी है। इजराइल ने दहशत गर्दों की नस्ल कुशी से अपने लोगों और सरहदों का दिफा किया। कारोबार करना आसान नहीं है और कारोबार करने के लिए सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं, बेहतर प्लानिंग की भी ज़रूरत है। आज इस मीटिंग का मकसद भी यही है कि अपने कारोबार को हम मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम द कैश का शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर सिर्फ GTV न्यूज़ पर। चैंपियंस ट्रॉफी की नेशनल स्टेडियम कराची में मुंह दिखाए। साबिक कप्तान सरफराज अहमद आज मोहता पैलेस में ट्रॉफी की रौनमाई कराएंगे। सरफराज अहमद ने 2017 में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम की थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा जिम्बाब्वे। खिलाड़ियों के हरारे में डेरे। 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे। पाकिस्तान 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 23 नवंबर से पाकिस्तान शेड्यूल। श्रीलंका ब्लाइंड क्रिकेट टीम का लाहौर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। नेपाल ब्लाइंड क्रिकेट टीम आज वांका के रास्ते लाहौर पहुंचेगी।
बांग्लादेशी टीम भी आज पाकिस्तान आएगी। और गिलगित में खेलों के बादशाह पोलो का मैच, फ्री स्टाइल टूर्नामेंट में शहरियों का भरपूर जोशो खरोश। जो लास्ट रिवायती हरीफ स्कर्दो को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।